चलिए आप सभी लोगों का स्वागत है पावर पॉइंट के इस लाइव क्लास में। तो कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एनिमेशन टैब के बारे में, और एनिमेशन टैब के बारे में आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। ठीक है। तो अभी जो भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, किसी को एनिमेशन टैब में जहाँ तक हमने बताया था वहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है किसी को भी? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एनिमेशन टैब में यहाँ पे एक प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे मोशन एनिमेशन का, क्योंकि हमने तीन कंसेप्ट तो समझ लिया था कि ये हमने कल जो समझा था वो इम्फेसिस समझा था, एग्जिट समझा था और इंट्रेंस समझा था। कौन बताएगा कि इम्फेसिस एनिमेशन का यूज कब करते हैं? इम्फेसिस एनिमेशन का यूज कब करते हैं? सर टेक्स्ट के अंदर कोई इफेक्ट लगाने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो इम्फेसिस का यूज, तो यहाँ तक तो हो गया। आज जो हम समझेंगे वो समझेंगे मोशन एनिमेशन के बारे में, क्योंकि हमने तीन कल कवर कर लिया था। तो मोशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक पीपीटी बनाएंगे, एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, और उसके थ्रू हम मोशन एनिमेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे स्लाइड को मैं फुल स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा डिजाइन में, और डिजाइन में मैं पेज सेटअप में जाके इसका रेशियो जो कर लेता हूँ 16:9, और ओके पे क्लिक करूँगा, ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है। यहाँ जो मुझे स्लाइड का लेआउट लेना है वो लेना है ब्लैंक, तो मैं सिंपल यहाँ जा रहा हूँ, लेआउट में जाके मैं ले लेता हूँ ब्लैंक। ठीक है। अब यहाँ मैं एक इमेज लगाऊंगा, और इमेज कहाँ से मिलेगा, तो मैं जाऊँगा इंसर्ट में, और इंसर्ट में से आप जाएंगे पिक्चर में, और यहाँ मैं डेस्कटॉप पे यह इमेज रखा हूँ। देखिए वर्ड मैप का, सिंपल मैं इसको यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। ये वर्ड मैप आ गया। सिंपल यहाँ से मैं इसको अपनी स्लाइड पे एडजस्ट करूँगा। पूरे स्लाइड पे आपको क्या करना है, इस मैप को लगा लेना है। क्लियर ना? तो अब अगर मैं F5 करूँगा तो आपको पूरा क्या दिखेगा, ये मैप आपको दिख रहा है। इस मैप में आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा है। ये क्या है, आपका इंडिया यहाँ पे है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक फ़्लाइट उड़े और कहाँ जाए, कनाडा में। ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक फ़्लाइट को क्या, जहाज़ को उड़ाना है, और कहाँ लेके जाना है, कनाडा में। अब फ़्लाइट उड़ाने के लिए मैं एक और इमेज लूँगा। यहाँ पे सिंपल इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर में जाऊँगा, और यहाँ पे इस इमेज को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, तो इमेज आ गया। अब इसके मैं बैकग्राउंड को मैं रिमूव करूँगा, तो कैसे करूँगा, तो फॉर्मेट में यहाँ मिलेगा आपको रिमूव बैकग्राउंड, और सिंपल यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइज को बड़ा करके कीप चेंज पे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे बैकग्राउंड क्या हो गया, रिमूव हो गया। सिंपली इसके साइज को मैं छोटा कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ मैं छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पे इंडिया के मैप में मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है। और थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे लोकेशन लगाना है, तो लोकेशन के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, एक ऐसे इंसर्ट में चलूँगा, शेप में जाऊँगा, और एक मैं ओवल ले रहा हूँ यहाँ से, सिंपल ऐसे, और इसमें मैं शेप को फिट करूँगा। तो कैसे फिट करते हैं शेप में किसी, तो फॉर्मेट में जाना है, शेप फिल में जाएंगे आप, पिक्चर में, और पिक्चर में देखिए यहाँ पे लोकेशन ट्रैकर है, तो मैं सिंपल इसको लगा देता हूँ, और आउटलाइन को यहाँ मैं कर देता हूँ नो आउटलाइन। ठीक है। इसकी साइज को मैं यहाँ छोटा करूँगा, ठीक है, और सिंपल इसको मैं मूव करके यहाँ कनाडा में लगा देता हूँ। ठीक है। यदि मैं F5 करके आपको दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे लोकेशन पे, तो आप देखेंगे ब्लिंक कर रहा होगा, क्योंकि ये GIF इमेज है। तो ये सबको दिख रहा है कि ये ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दिख रहा है।
लोकेशन के जैसे, ठीक। अब इसी को मैं क्या करूँगा, इसी का एक मैं कॉपी बनाऊँगा यहाँ पे, अ, या कंट्रोल डी कर देता हूँ, या कंट्रोल दबा के आप सिंपल, जब ऐसे प्लस आए तो सिंपल आप इसको यहाँ से अंडू कर लेता हूँ मैं, ड्रैग करना और इंडिया पे लाके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। एक बार और समझा, तो जैसे मैं इसको डिलीट कर दिया, आपको इसका डुप्लीकेट कैसे बनाना है, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, सिंपल देखो सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबाना है, ठीक है ना। और जब ऐसे प्लस बन के आएगा तो आपको ऐसे करके ड्रैग करना है। पहले भी यही कर रहा था लेकिन प्रॉब्लम हो रही थी, तो सिंपल आपको ऐसे यहाँ पे ये लोकेशन को मैं सिंपल यहाँ पे ऐसे सेट कर देता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप एरो से भी यहाँ पे लगाना चाहते हैं आप सिंपल ऐसे लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब यदि मैं यहाँ पे F5 करूँ, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों जगह लोकेशन यहाँ ब्लिंक कर रहा है। अब ये जहाज़ को मुझे यहाँ से यहाँ उड़ाना है, तो सिंपल मैं एनिमेशन किस पे लगता है, ऑब्जेक्ट पे। तो मैं इस जहाज़ को सेलेक्ट करूँगा, जाऊँगा एनिमेशन में, और यहाँ एनिमेशन में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मोशन पाथ मिलेगा। बहुत सारे पाथ हैं, जैसे आर्क है, टर्न है, शेप है, लूप है। तो मैं कस्टम पाथ लूँगा और सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ कनाडा के ऊपर यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे इस लोकेशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। जहाँ आपको आके डबल क्लिक करना, ठीक है। तो ये देखिए जहाज़ यहाँ से फ्लाई हो गया। अगर मैं F5 करूँ और मैं कोई भी की प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे जहाज़ ये फ्लाई हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जो फ्लाई हो रहा है तो यहाँ पे लोकेशन ट्रैक भी हो। अब लोकेशन ट्रैक कैसे होगा, तो सिंपल मुझे यहाँ पे इंसर्ट में चलना है और शेप में मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करूँगा, ये वाला लाइन, ठीक है। और लाइन सिंपल कैसे ड्रा करना है, तो सिंपल यहाँ पे इसी के नीचे लोकेशन के नीचे ही यहाँ से मैं ऐसे इसको ऐसे ड्रा कर दिया, ठीक है। अब ये लाइन देखोगे तो बिल्कुल पतली है, तो सिंपल यहाँ फॉर्मेट में जाना है, यहाँ शेप आउटलाइन में वेट में जाओ, वेट इसकी यहाँ पे थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं और सिंपल इसका कलर हम ले लेते हैं रेड, और यहाँ से आउटलाइन में इसकी डिजाइन बल्कि मैं यहाँ पे डैशेस ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इस पे भी मुझे एनिमेशन लगाने यानी इसकी एंट्री करवानी, तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा, जाऊँगा एनिमेशन में, और यहाँ पे आपको एंट्री करवानी है तो कौन सा एनिमेशन लगेगा, इंट्रेंस, और इंट्रेंस में मैं कर ले लेता हूँ वाइप। देखिए वाइप, मैंने वाइप ले लिया। अब अगर मैं F5 करूँ तो आप देखेंगे ये जहाज़ उड़ा, और फिर जब मैं एरो प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये लाइन जा रही है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए, किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक समझने में? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये लाइन वाला थोड़ा दोबारा से बता दीजिएगा। अच्छा, लाइन वाला दोबारा से बता दें। देखो, इसमें लाइन को सेलेक्ट करता हूँ फिलहाल, अभी ये लाइन में अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ, लाइन को डिलीट करके, ठीक है। अब अगर मैं F5 करूँ तो देखो यहाँ केवल जो जहाज़ है वो फ्लाई कर रहा है। मैं यहाँ लाइन बनाना है तो सिंपल आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है, और यहाँ पे लाइन मिल जाएगा। लाइन मिल रहा है ना, तो लाइन को आपको लेना है और सिंपल इसको क्या करते हैं ना, यहाँ से सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ जाके ऐसे जाके ड्रॉप कर देंगे। तो ऐसे सिंपल आपको एक लाइन ड्रॉ ऐसे कर लेना है। लाइन ड्रॉ हो गया। अब लाइन बहुत पतली है ना ये, तो इसको हमको क्या करना है, इसका वेट मोटा करना है। तो सिंपल फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ शेप आउटलाइन में आपको वेट मिलेगा। वेट से आप कितना मोटा करना चाहते हैं लाइन को, यहाँ से मोटा कर लीजिए। तो सिंपल मैंने इतना मोटा कर लिया। अब इसका कलर चेंज करना है तो मैं कलर यहाँ पे जाके रेड कर लेता हूँ, और यहीं आउटलाइन में जाके शेप आउटलाइन में इसका स्टाइल बदल के मैं यहाँ डैशेस ले लेता हूँ, डॉट डैश ले रहा हूँ, तो डैश आ गया। अब ये क्या है, एक एलिमेंट है। अब इस पे एनिमेशन लगाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी एंट्री हो, तो एंट्री कराने के लिए एनिमेशन लगाएंगे। तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे इस लाइन को, एनिमेशन में जाएंगे और इंट्रेंस में क्या ले लेंगे, वाइप। देखिए वाइप मैंने ले लिया, वाइप आ गया। अब मैं F5 करूँगा तो पहला एनिमेशन क्या लगा है, जहाज़ पे लगा है, तो जहाज़ ये उड़ेगा। और फिर दूसरे पे क्या लगा था, ये लगा था आपका लाइन वाला, ये आपका लोकेशन बता रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतनी बात समझ में आ गई बादल? जी सर। ओके। तो अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि जो ये जहाज़ है और ये लाइन है ये एक साथ चले, क्योंकि देखो पहले क्या हो रहा है कि जहाज़ पहले उड़ के कनाडा पहुँच गया और जो इसका लोकेशन है इसके पीछे पीछे जा रहा है। तो ऐसा नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा हम चाहें तो इस लाइन को
थोड़ा सा हम नीचे कर सकते हैं, तो इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ये जहाज़ के ओवरलैप कर रहा था। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अब लाइन नीचे। ठीक है, तो ऐसा मैं कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जहाज़ उड़े और पीछे पीछे लाइन भी उसी के साथ चले। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहीं एनिमेशन में एक ऑप्शन आता है, एनिमेशन पे। देखो, कल मैंने ऐड एनिमेशन के बारे में बता दिया था, यहाँ पे आ रहा है एनिमेशन। जैसे एनिमेशन पेन को मैं ओपन करूँगा, तो जितने भी चीज़ों पे एनिमेशन लगा है, देखो एक तो पिक्चर पे लगा हुआ है, पिक्चर क्या है, जहाज़ है, और एक या स्ट्रेट लाइन पे लगा हो, तो दो एनिमेशन लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ जब एनिमेशन पेन को खोलोगे, तो यहाँ पे दो चीज़ें आती है। एक तो यहाँ पे आ रहा है ड्यूरेशन, इसको ध्यान से समझना। एक तो आ रहा है यहाँ पे ड्यूरेशन, एक आ रहा है डिले। अब ड्यूरेशन का मतलब क्या है भाई, ड्यूरेशन का मतलब हो गया कि कितना टाइम लग रहा है। तो इस जहाज़ को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है, क्योंकि पिक्चर पे है, तो कितना ड्यूरेशन दिया गया, देखो 2 सेकंड का। लेकिन यही मैं अगर लाइन की बात करूँ, तो लाइन को अगर मैं सेलेक्ट करूँगा, तो ड्यूरेशन कितना दिखा रहा है, 0.50 सेकेंड, मतलब इसका कितना, 1/4 सेकेंड लग रहा है, तो बहुत कम टाइम है। तो अब इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है और इसका ड्यूरेशन कम है। तो जिसका ड्यूरेशन कम होगा वो क्या होगा, फास्ट चलेगा कि धीरा चलेगा, बताओ बताओ बादल। फास्ट चलेगा जिसका सर। ड्यूरेशन कम रहेगा वो फास्ट चलेगा, और ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो धीरा चलेगा। बात जी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि दोनों एक बराबर चले। तो जो इसका ड्यूरेशन है 2 सेकंड, तो इसका भी ड्यूरेशन मैं 2 सेकंड कर दूँ, तो दोनों इक्वल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, चलेंगे ना। तो सिंपल क्या करूँगा, मैं इसका भी ड्यूरेशन यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से मैं ड्यूरेशन बढ़ा के 2 सेकंड करूँगा। अब देखो यहाँ पे ये 2 सेकंड, अब देखो दोनों का ये जो ए आपको यहाँ दिख रहा है, दोनों समान यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे लंबाई में, तो यानी कि ड्यूरेशन क्या हो गया, सेम। अब यदि मैं F5 करूँगा यहाँ पे, तो आप देखोगे कि जहाज़ तो उड़ा, और उसके बाद ये जो चलेगा ये भी अब धीरे धीरे जा रहा है। पहले क्या हो रहा था, ये लाइन बहुत फास्ट आ रही थी, बात समझ में आ रही है ना। तो ड्यूरेशन समान कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी ये है कि जहाज़ पहले जा रहा है, लाइन बाद में जा रही है। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि लाइन जहाज़ के साथ ही चले। तो फिर इसी एनिमेशन पेन में यहाँ पे आना, जो तुम्हारी लाइन है इस वाले एनिमेशन पे, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो ये एनिमेशन चले अपने पहले वाले एनिमेशन के साथ चले। तो सिंपली आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट विथ प्रीवियस। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पहले वाले एनिमेशन के साथ चलेगा। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये क्या हो गया, यह एनिमेशन अपने पहले वाले एनिमेशन के साथ चलेगा। अगर मैं अब F5 करूँ, अब मैं यहाँ पे एरो बटन प्रेस करता हूँ, तो अब देखो जहाज़ भी चल रहा है और लाइन भी चल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि साथ साथ ही चल रहा है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जहाज़ पहले चले और लाइन थोड़ी सी उसके पीछे पीछे जाए। तो मान लो कि अगर दोनों को पहुंचने में ड्यूरेशन सेम है, लेकिन मैं क्या करूं, एक को मैं थोड़ा डिले कर दूं, देरी से कर दूं, तो उसके पीछे पीछे दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर दो आदमी हों और 20 की स्पीड से जी सर। दौड़ रहे हैं, और एक को मैंने बोला कि तुम 2 सेकंड पहले निकलो, एक को बोलूँ मैं 2 सेकंड बाद में निकलो, तो दोनों आगे पीछे दौड़ेंगे ना, क्योंकि स्पीड तो समान है। हमने क्या कर दिया, दोनों आदमी के बीच में डिले कर दिया। तो अब देखो इसको मैं क्या करूँगा, डिले बढ़ाऊंगा, तो यहाँ से पकड़ के, या देखो यहाँ पे डिले दिया गया, जैसे मैं डिले पे क्लिक करूँ, देखो ये थोड़ा सा आगे गया कि नहीं गया, तो यानी 0.5 सेकेंड का मैंने डिले दे दिया। तो साथ में चलेगा, लेकिन ए एनिमेशन कब स्टार्ट होगा, 0.25 सेकेंड के बाद स्टार्ट होगा। अब देखो F5 अगर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, तो देखो पहले जहाज गया और फिर पीछे पीछे ये लाइन जा रहा है। अगर और डिले बढ़ा लेते हो तो देखो और स्लो हो जाएगा F5। अब देखो यहाँ जहाज गया, अब पीछे से लाइन जा रही है, तो आप ऐसे डिले दे सकते हो। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये जहाज यहाँ पहुँचे, तो यहाँ पे किलोमीटर दिखाए कि ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय किया है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, जाऊँगा इंसर्ट में, और यहाँ पे वर्ड आर्ट पे मैं कोई भी स्टाइल में लिख लेता हूँ। जैसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, ठीक है। और सिंपल मैं यहाँ ऊपर की तरफ आ जाता हूँ, इसको लेके यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करूँगा और इसको लेके ऊपर आ गया। आप चाहेंगे तो इसकी साइज़ को भी छोटा कर सकते हैं, तो मैं साइज़ को यहाँ से छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसको ऐसे रोटेट कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है।
तो हम चाहते हैं कि जब ये जहाज़ यहाँ पहुँचे, फिर ये ट्रैकिंग लाइन भी पहुँच जाए, तब ये 10,000 किलोमीटर आए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अगर मैं ऐसे F5 करूँ तो आप देखोगे 10,000 किलोमीटर पहले ही दिख रहा है, क्योंकि इस पे एनिमेशन ही नहीं लगा है। हम क्या चाहते हैं कि जब ये जहाज़ पहुँच जाए, ये लाइन पहुँच जाए, तब जब पहुँच जाए दोनों, तब ये 10,000 किलोमीटर आए। यानी कि क्या कराना चाहते हैं, इसकी एंट्री करवाना चाहते हैं। तो सिंपली इसको हम सेलेक्ट करेंगे और किस टाइप की एंट्री करवाना चाहते हैं, तो एनिमेशन में जाएँगे। आप सेव करेंगे तो ऐसे आएगा, आप वाइप करेंगे तो ऐसे आएगा, स्प्लिट करेंगे तो ऐसे, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा। मैं स्प्लिट कर देता हूँ, आ गया। अगर मैं अब F5 करूँ तो आप देखोगे पहले ये गया और फिर मैं ये पहुँच गया, फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ तब ये आ रहा है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जब पहुँच जाए तो अपने आप पे यहाँ पे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमने बनाया था तीसरा नंबर का एनिमेशन, तो एनिमेशन पेन में तीसरे नंबर पे आ गया। अब इसको हम क्या चाहते हैं कि ए वाला एनिमेशन अपने पहले वाले एनिमेशन के साथ चले। तो सिंपल आपको यहाँ पे आना है और इसको भी क्या कर देना, स्टार्ट विथ प्रीवियस कर दिया। अब मैं यदि F5 करूँ और मैं यहाँ कीबोर्ड से यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखोगे ये जहाज़ भी फ्लाई हुआ और ये 10,000 किलोमीटर यहाँ पहुँचने से पहले ही आ गया। जैसे फिर से दिखा रहा हूँ, मैं अगर F5 करूँगा तो देखो जहाज़ गया और लाइन अभी गई नहीं, तब तक ये 10,000 किलोमीटर आ गया। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये 10,000 आए, जब ये पूरा काम कंप्लीट हो जाए तब 10,000 किलोमीटर आए। तो करना क्या भाई, तो इसके डिले को बढ़ा देंगे। डिले का मतलब क्या भाई, कि देखो ये एनिमेशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो जब ये ख़त्म हो तब ये स्टार्ट हो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसके डिले को बढ़ा देंगे। तो कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो इसको पकड़ के और इसको ऐसे ड्रैग कर लीजिए, ऐसे ड्रैग करके लाएंगे तो देखिए तब भी जा रहा है। या फिर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे डिले बढ़ाइए, देखिए जा रहा है आगे। और आप इसको कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहाँ पे इसको आप रख लेंगे। देखो जहाँ एंड होगा तभी ये स्टार्ट होगा, यानी ये कंप्लीट होगा तभी चलेगा। अब आप देखो, अगर अब मैं F5 करूँ और मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, देखो जहाज गया, लाइन पीछे पीछे गई और जो जैसे ये पहुँचा तब ये 10,000 किलोमीटर लिख रहा है। तो ये बात किसको 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 समझ में आ गई, कैसे किया मैंने, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। सबको समझ में आ गया, चलिए। तो अब यहाँ पे मैंने एनिमेशन में आपको चारों एनिमेशन समझा दिया। मैंने यहाँ पे इंट्रेंस कल समझा दिया था, एम्फेसिस समझा दिया था, एग्जिट समझा दिया, आज मोशन भी समझा दिया, ठीक है। और यहाँ मैंने आपको एनिमेशन पेन के बारे में भी बता दिया और यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन और डिले का भी कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक और अपने मन से स्लाइड बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहीं पे जाएंगे, स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे करेंगे डुप्लीकेट स्लाइड। देखो वैसी स्लाइड का एक डुप्लीकेट आ जाएगा। लेकिन इस स्लाइड में आपको क्या दिखाना है कि जो जहाज़ उड़ने वाला था वो इंडिया से कनाडा जाने वाला था, लेकिन यहाँ पहुँचा नहीं। दूसरी साइड में हमको दिखाना है कि जहाज़ उड़ा और देखो ये महासागर है, यहाँ पे आया और ये जो लोकेशन होगा अब यहाँ पे दिखाएगा, वहाँ नहीं दिखाएगा दूसरी स्लाइड पे। और ये जहाज़ जो है यहाँ तक उड़ा और यहाँ आके वो पानी में गिर गया, यानी कि यहाँ से गायब हो गया। और ये जो किलोमीटर है ये 5,000 किलोमीटर ही तय किया, यानी कि जाना था यहाँ, लेकिन एक्चुअली जब जहाज़ जुड़ा हुआ है तो आया यहाँ महासागर में और यहाँ पे क्या हो गया, वो क्रैश हो गया और यहाँ से गायब हो गया। तो आपको ए दिखाना है दूसरी नंबर की फ्लाइट में और किलोमीटर जो दिखाना है वो दिखाना है 5,000 किलोमीटर। ये काम आपसे हो जाएगा ना, ये काम हो जाएगा सागर कुमार, काम हो जाएगा ये। बादल, सर लोकेशन जो पहले वाला दिए हैं, हम्म। लोकेशन वही रहेगा, लेकिन नहीं यहाँ तक मतलब लोकेशन पहुँचाना जो, है। हाँ लोकेशन यहाँ से अब यहाँ बताने लगेगा। लोकेशन तो ब्लिंक करना चाहिए, लेकिन जहाज उड़ता हुआ दिखाई दे और जी, यहाँ आए तो गायब हो जाए। यहाँ आए तो क्या हो जाए, गायब हो जाए। मतलब गायब उसको हो क्या जाए। करना है कि वो जहाज क्या हो गया, क्रैश हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। और जो किलोमीटर 10,000 पूरा करने वाला था वो यहाँ पे आके कितना दिखाएगा, ये 5,000 किलोमीटर, बस यही करना है आपको। तो जैसा मैंने पहला बनाया वैसा ही आपको करना है, लेकिन मैंने आपको एडिशनल काम दे दिया है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है ना, तो ये आपको तो करना है। इस जहाँ पे बीच में गायब हो रहा है वहाँ पे जहाज को एडिट करा देंगे। हाँ एग्जिट करा देंगे, वही चीज़ जो कंसेप्ट हमने समझा कि वहाँ तक लाए, उसके बाद एक और एनिमेशन लगेगा, तो मोशन तो लगेगा ही लगेगा। अ- और मोशन के बाद जी दूसरा सर। हमें एनिमेशन लगाना है, गायब करना है, तो भाई एग्जिट करेंगे।
अभी किस प्रकार से करना चाहते हैं तो ऐड एनिमेशन के थ्रू विजिट भी कर लेंगे, तो यही करना है। और लोकेशन हमारा यहाँ दिखाएगा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और ये 5000 किलोमीटर ही दिखाएगा, तो ऐसा आपको दिखाना है, हो जाएगा ना अब? ठीक है सर, हम ट्राई करेंगे, बाकी और लोगों से पूछ लीजिए। ठीक है, तो ट्राई करिएगा, दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा मेरे से, ठीक है ना? तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद हम एनिमेशन में कुछ एडवांस प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे, कैसे कैसे हम एडवांस चीज़ों पे काम कर सकते हैं, ठीक है ना? तो एनिमेशन में और भी हम पीपीटी बनाएंगे और एडवांस, ठीक है? तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, वहाँ जाने से पहले, क्योंकि आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट समझना होगा कि जो स्टार्ट विथ प्रीवियस मैं कर रहा हूँ ये कंसेप्ट आना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होता है, डिले क्या होता है, तो इसके कंसेप्ट मैंने आज समझाया हुआ है। तो पहले इसकी प्रैक्टिस करिए, इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, तब हम एडवांस एनिमेशन के बारे में भी पीपीटी बनाएंगे और समझेंगे, ठीक है?